अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। अगर आप हमारा चैनल देखते रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि हम वो तमाम बातें माओं को गाइड करते हैं जो उनके लिए प्रेगनेंसी से लेके बच्चों की तरबियत तक चाहिए होती हैं। आज की वीडियो उन माओं के लिए अहम है जो एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं या अपने तमाम फ्राइज को जानना चाहती हैं। इस वीडियो में हमने वो तमाम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज शेयर की हैं जो एक माँ को जरूर पूरी करनी चाहिए। ये बात जान लीजिए कि लाखों करोड़ों औरतें ऐसी हैं जो दिन रात इस दुआ में हैं, इस कोशिश में हैं और इस तकलीफ में हैं कि अल्लाह पाक ने उनकी गोद नहीं भरी। तो आप उन खुशनसीब औरतों में से हैं जिनको अल्लाह पाक ने माँ बनना नसीब फरमाया है। तो माँ बनना एक बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है। तो इस चीज को आपको शुक्र अदा करना चाहिए और इस चीज का आपको पूरा फायदा उठाकर अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सबसे पहली चीज जो कि बगैर कहे भी एक माँ करती है वो केयर है। एक बच्चा बहुत ही मासूम हालत में होता है, वो न अपना ध्यान रख सकता है न अपना ख्याल रख सकता है। एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका हर हाल में ख्याल रखे, उसकी नींद का ख्याल रखे, उसके लिबास का ख्याल रखे, उसकी खुराक का ख्याल रखे, उसकी हर चीज का ख्याल रखे। तो ये तो बताने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, फीडिंग। अब कुछ माएँ बच्चों को सिर्फ दूध पिला देती हैं और समझती हैं हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया है। तो ऐसा नहीं है। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए बेहतरीन डाइट का इस्तेमाल करें, जो कि आप पोर्शंस में डिवाइड करके बच्चे को 3 टाइम सॉलिड, सेमी सॉलिड फूड्स खिलाएं। इस तरह से बच्चे को 3 टाइम खाने की आदत डालें ताकि वो बड़ा होते तक अपनी अच्छी हेल्थ ले ले और अपना आइडियल वेट गेन कर ले। इसके बाद हाइजीन है। कुछ माएँ बच्चों को साफ सुथरा नहीं रखती। अगर बच्चे ने मोशन कर दिया है या उनका पैम्पर भर गया है तो माएँ थोड़ी सी आलसी दिखाती हैं, अपने दूसरे कामों को इम्पोर्टेंस देती हैं। इस तरह बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर वो कंबाइन फैमिली में रहती हैं तो उनको बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं। बातों के अलावा भी आपके बच्चे की सेहत के लिए हाइजीन बहुत जरूरी होती है। तो आपने बच्चे की सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, उसको टाइम पे नहलाना है, उसकी मालिश करनी है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपने करनी है। इसके बाद रूटीन बनाना भी माँ की जिम्मेदारी होती है। आपने बच्चे को बताना है कि किस टाइम उसने खाना खाना है, किस टाइम उसने पढ़ना है, किस टाइम उसने सोना है। अगर आप बच्चे की रूटीन नहीं बनाएंगी तो फिर वो एक शुत्र बेमुहार होगा जिसको कुछ भी पता नहीं होगा। वो फिर अपनी मर्जी का मालिक होगा और फिर आप उससे कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकेंगी और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगी क्योंकि आपने उसको रूटीन सिखाई ही नहीं। रूटीन सिखाने के लिए आपको खुद पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। एक बच्चा रेगुलर स्कूल तभी जाता है जब उसकी माँ रेगुलर होती है या पंक्चुअल होती है। अपनी हैबिट्स को, अपनी रूटीन को बहुत पंक्चुअलिटी के साथ कीजिए ताकि आप अपने बच्चे की रूटीन और पंक्चुअलिटी को मेंटेन कर सकें। उसके बाद बच्चे को हर अच्छी आदत सिखाना भी माँ की जिम्मेदारी होती है क्योंकि मोस्टली हमारी एशियन कंट्रीज में माँ ही बच्चे की तरबियत करती है और घर में वही होती है। तो उसका काम है कि बच्चे को झूठ से, चोरी से, जिद से, बदतमीजी से, इस तरह के तमाम मैनर्स जो उसको लिए चाहिए होते हैं वो सिखाए। इसके अलावा उठने बैठने के, सोने जागने के, छींकने के, खांसने के, खाने के, ये सारे मैनर्स आपने उनको सिखाने हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीजें टटोलते रहते हैं और माएँ उनको हर वक्त रोकती टोकती रहती हैं कि ये ना छेड़ो, ये ना छेड़ो, लेकिन इससे बच्चे का नुकसान होता है। बच्चा बाय नेचर चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि ये क्या चीज है। तो उसके लिए आपको रेकमेंड ये किया जाता है कि कोई एक बॉक्स या एक किसी अलमारी का खाना उसको दे दिया जाए जिसमें वो चीजें रखी जाएं जो कि डिफरेंट हों और वो ऐसी ना हो कि बच्चे को जख्मी कर सकें, ताकि बच्चा उसमें से चीजों को ढूंढे, देखे, एक्सप्लोर करे और इस तरह से वो चीजों को जानना चाहे। इस तरह उसका दिमाग ज्यादा काम करता है। अगर आप उसको हर बात पे टोकेंगी तो उसका दिमाग वर्क करना रुक जाता है। इसके बाद बच्चे के साथ हमेशा पोलाइट बिहेवियर रखिए। पोलाइट बिहेवियर इसलिए कि ये ना हो कि आपके खौफ की वजह से या डर की वजह से बच्चा आपके साथ अपनी जरूरत की बातें भी शेयर करने से बाज आ जाए। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो माँ के चेहरे से, रवैये से समझ जाते हैं कि ये बात माँ को अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। अगर आप उनके साथ प्यार का रवैया रखेंगी तो वो आपके साथ अपनी बातें और प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे और इस तरह से आप उनको सही टाइम पे सही गाइडेंस दे पाएंगी। इसके बाद डोंट ऑलवेज ब्लेम हिम, यानी कि कई दफा ऐसा होता है कि आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा होता, वो गन डालता है कमरे में, वो खाना नहीं खा रहा होता, वो होमवर्क नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में आप उसको हर वक्त ये कहती रहती हैं तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम गन डाल के उठाते क्यों नहीं हो। आपने एक मेरी ये अहम बात याद रखिए
کہ जब भी आप बच्चे को कोई गलत काम करते हुए देखें तो उसको पूछे मत कि ये तुम क्यों कर रहे हो, आपको तो नजर आ ही रहा है कि वो ये गलत काम कर रहा है। ऐसे में आपने उसको ये कहना है कि ओहो ये चीज गलत हो गई है, आओ हम इसको ठीक करें। ओहो ये तो आपका खाना वेस्ट हो रहा है, चलो हम इसको खाते हैं, चलो हम गेम बना के उसको खिलाएं, जैसे मर्जी खिलाएं, मगर उसको ये मत एहसास दिलाएं कि ये चीज का जिम्मेदार वो है। ऐसे करने से बच्चा अपने आप को बुरा महसूस करने लग जाता है, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आने लग जाती हैं, और फिर एक स्टेज आती है बच्चा सोचता है कि मुझे तो माँ ने कभी अच्छा समझना ही नहीं है, तो मुझे अच्छे काम करने की क्या जरूरत है। तो आप अपनी बातों के जरिए बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी मत भरें, बल्कि उसको रास्ता दिखाया करें कि एक चीज गलत हो गई है तो आप उसको ये साबित मत करें कि हाँ तुमने ये गलत किया है, मानो कि तुमने ये गलत किया है। ये मेजॉरिटी माएँ करती हैं और ये बहुत गलत हरकत होती है। अगर एक बच्चे ने आपके ऊपर हाथ उठाया है, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि माँ को थप्पड़ लगा देते हैं या मारते हैं, तो उसमें आपने उसको आगे से जवाबन थप्पड़ नहीं लगाना, आपने उसको मारना नहीं, आपने उसको डांटना नहीं, आपने उसको कहना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि ये चीज बुरी है। उसने कहना हो ये देखो मुझे कितनी पेन हो रही है। इस तरह से आपने उसको कहना है कि उसको ये एहसास जागे कि मैंने ये हरकत की है तो माँ के साथ ये बुरा हुआ है, तो फिर वो जज करने लगेगा कि मेरी ये हरकत बुरी है। अगर आप उसको जोर जोर से डांटने मारने लगेंगी तो वो आगे से जवाबन मजीद मारेगा और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये बहुत सी माएँ गलती करती हैं। इसके बाद आजकल हर बच्चा मोबाइल, टैब्स, इन डिवाइसेस के साथ जुड़ा रहता है, तो अगर आप बच्चे की टाइमिंग रखेंगी तो आपके लिए आसान होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बच्चा होमवर्क नहीं भी कर रहा तो आप उसको कह सकेंगी कि अगर आप होमवर्क जल्दी कर लोगे या आप बिल्कुल ठीक होमवर्क करोगे तो मैं आपको स्क्रीन टाइम आपका बढ़ा दूंगी या मैं आपको जल्दी टैब दे दूंगी। इस तरह से आप उसको उसकी इंटरेस्ट की चीज को यूज करके अपने काम करवा सकती हैं और इस तरह से उसकी एक टाइमिंग भी सेट हो जाएगी। इसके बाद जो बच्चे 2 से 3 साल के होते हैं, बल्कि इवन 5 साल के होते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब अभी खास तौर पे जो बच्चे 3 साल के होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, वो घर में तूफान उठा के रखते हैं क्योंकि अभी स्कूल नहीं जाना शुरू हुए होते, तो उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है। अदरवाइज वो घर की चीजें उठा उठा के फेंकते हैं, सोफों के ऊपर जंपिंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनको किसी पार्क में या किसी जगह सैर कराने के बहाने ले जाएं या आपके घर का कोई मेंबर ले जाए और उसको वहाँ पे जी भर कर खेलने दें, तो ऐसा करने से एक तो वो फ्रेश हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और उसके अलावा जब वो वहाँ से थक के आएगा तो वो घर में आकर सुकून महसूस करेगा और निस्बतन कम तंग करेगा और कम चिड़चिड़ापन उसमें होगा और वो सो भी जल्दी जाएगा। इसके बाद जब भी आपके बच्चे सोने लगें तो उनको उस वक्त मोबाइल मत दें, बल्कि उसकी जगह आप उनको सच्ची इस्लामी स्टोरीज सुनाएं, मुख्तलिफ अंबिया के किस्से सुनाएं और मॉरल स्टोरीज सुनाएं, जिसमें आप उनको ये बता सकें कि सच के क्या फायदे होते हैं और वादा किस तरह से पूरा किया जाता है, कमिटमेंट कैसे पूरी की जाती है और हमारे अंबिया की हिस्ट्री में क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो अगर आप इस तरह की बातें उनको बताएंगी नहीं तो आप यकीन करें कि जो जो वो बड़े होंगे वो इस्लाम से दूर होते जाएंगे। उसकी वजह यही होगी कि आपने उनको टाइम पे बताया नहीं सब कुछ, और बच्चों ने जो कुछ सीखा नेट से सीखा, बाहर से सीखा, तो फिर वो वही कुछ सीखेंगे जो नेट पे सारा कुछ घूम रहा है। उसके बाद जब भी आप अपने बच्चे के साथ कोई भी वादा करें तो आपने उसको लाजमन पूरा करना है, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है और ये उसको एहसास भी दिलाना है कि देखो मैं अपना वादा हमेशा पूरा करती हूँ, आप भी मेरे साथ जब भी वादा करें पूरा करें। इस तरह से अगर आप करेंगी तो वो बच्चे के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और याद रखिए कि बच्चे आपके बिहेवियर को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी माँ सच बोलती है, हमारी माँ कमिटमेंट की पूरी है, तो वो खुद भी फिर उस तरह का बनना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप अपने बच्चे से कोई नुकसान हो गया है या उसने कोई गलती कर दी है, आप उससे पूछते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल ये चीज किसने तोड़ी है, और वो बच्चा कह देता है कि ये मेरे से टूटी है, आपको बहुत सख्त गुस्सा आएगा उस वक्त कि आपका नुकसान हो गया है। लेकिन अगर उस वक्त आपने गुस्से का इजहार किया तो वो बच्चा ये समझेगा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली है। उसके बाद वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं सच ना बताऊं। अगर आप अपने गुस्से पे काबू करेंगे और उसको कहेंगी कि ये मेरा नुकसान तो हुआ है लेकिन तुमने सच बोला है इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, बेटे हमेशा सच बोलना, तो इस तरह करने से बच्चे के अंदर ये खौफ नहीं पैदा होगा कि अगर मेरे से नुकसान हुआ है तो मैं उसको झूठ बोल के कवर करूं। तो ये माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से सच बोलने की ट्रेनिंग देती है। इसके लिए आपको अपने जज्बात पर और अपने एंगर के ऊपर काबू रखने की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद आपने अपने बच्चे के बिहेवियर पर एक शदीद किस्म की आंख रखनी है। अगर आपका बच्चा कोई भी ऐसी हरकत करता है जैसे कि रूटीन से हटकर कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है या रूटीन से हटकर कुछ कम बोलना शुरू कर देता है, खामोश रहना शुरू कर देता है, तो उसके पीछे की वजह जानना भी आपका फर्ज है। आजकल के दौर में जब बच्चों के साथ कुछ भी किसी वक्त भी होने के चांसेस होते हैं,
تو بچہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، کوئی بیڈ ٹچ اس کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ میں اپنی ماں سے یا باپ سے کیسے شیئر کروں، تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے یا جلدی سونے لگ جاتا ہے یا چڑچڑا پن شو کرتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا، تو وہ اس طرح کی بیہیویئر کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی بیہیویئر پہ پوری آنکھ رکھی ہوگی تو آپ فوراً جان لیں گی کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، یہاں بچہ کسی پریشانی میں ہے۔ اس کے بعد اگر بچہ آپ کے ساتھ کچھ ہیلپ کرانا چاہتا ہے تو مائیں اکثر لاڈ میں کہتی ہیں نہیں تم یہ نہ کرو۔ فار ایگزامپل بچیوں کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ رومال یا ٹیشو پکڑ کے آپ کے ساتھ ڈسٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں یا جھاڑو پکڑ کر وہ آپ کی ہیلپ کرانا چاہتی ہیں، تو ایسے میں آپ نے ان کو روکنا نہیں ہے، چاہے آپ کے کام کو تھوڑی دیر ہو جائے، آپ ان کو ایک چھوٹا سا ایریا دے دیں کہ یہ آپ نے صاف کرنا ہے اور یہ میں نے صاف کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے بچے کو اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے کی عادت بھی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس سے باقاعدہ طور پہ ہیلپ بھی مانگ سکتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوں یا مجھے پین ہو رہی ہے، مجھے یہ چیز لا دو، مجھے ایک گلاس میں پانی لا دو۔ اس طرح کرنے سے بچہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے، اور جو ماں یہ نہیں کرتی بعد میں پھر وہی شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کو تو ہمارا احساس ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے اس کو عادت ہی نہیں ڈالی ہوتی تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ اسکول میں جائے، کسی پکنک پہ جائے، کسی پارٹی پہ جائے، کسی رشتہ دار کے گھر جائے، تو آپ نے اس سے واپسی پہ ساری بات ڈیٹیل سے پوچھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اس طرح کرنے سے شروع میں تو بچہ ادھر ادھر کھیلے گا، صحیح سے بات نہیں بتائے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو عادت پکی ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو وہ خود آ کے اپنی روٹین کی باتیں بتایا کرے گا۔ اس طرح جب بچہ آپ سے اپنی باتیں خود شیئر کرنے لگ جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ ایک فرینڈ شپ والا ماحول بن جائے گا، اور وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے میں ایزی ہوگا، اور اس کو کوئی اور سہارا یا کوئی اور دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ٹپ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ان کی ضرور روٹین کی باتیں سنا کریں، اس کے لیے آپ کو اسپیشل ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صبح بچہ گیا ہے تو آپ رات کے ٹائم سنیں، جس ٹائم بچہ آیا ہے اسی وقت تازہ بات سننے کی عادت ڈالیے، تو یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی زندگی میں۔ اس کے بعد کچھ مائیں بچوں کے لاڈ پیار میں بچوں کو بہت زیادہ پیسے دیتی ہیں، اور کچھ مائیں نہیں دینا پسند کرتی۔ نہ دینا بھی غلط ہے اور لمٹ سے زیادہ دینا بھی غلط ہے۔ جب آپ پیسے نہیں دیتی تو بچہ اپنے کلاس فیلوز وغیرہ کو دیکھ کر انفیریورٹی کمپلیکس میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ پیسے دیتی ہیں تو بچے کو پھر پیسوں کی ویلیو نہیں رہتی، اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ہمارے پیرنٹس کتنی محنت مشقت سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو ضرور بتائیے کہ آپ کے فادر کی ارننگ اتنی ہے، میں آپ کو صرف اتنے دے سکتی ہوں، اس میں اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیے۔ جب بچہ اپنے آپ کو مینج کرنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ تو اس میں آپ کا یہ رول ہونا چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی پیسوں میں چیز آ جائے گی تو صرف اتنے ہی پیسے دیے جائیں۔ ہاں، اگر بچے نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، کسی ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیے ہیں، کوئی اس نے کسی گیم وغیرہ میں پوزیشن لی ہے یا کلاس میں کوئی اچھی پوزیشن لی ہے، تو پھر اس کے انعام کے طور پہ آپ الگ سے پیسے دے سکتی ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اس کے بعد ایک اسپیشل ٹپ جو کہ سائیکالوجی کے حساب سے بہت زبردست ہے، یہ آپ کو سن کے شاید تھوڑی عجیب لگے گی لیکن یہ واقعی کام کرتی ہے۔ جب آپ بچے کو سلاتی ہیں اور بچہ نیند میں چلا جاتا ہے تو آپ نے اس کے کان میں آہستہ آواز میں یہ باتیں کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کرنی، آپ نے جو آپ چیزیں اسے ایکسپیکٹ کرتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے میں ہوں، تو یہ آپ نے اس کے کان میں بولنی ہے۔ وہ بچہ ابھی جب نیند کچی میں ہوتا ہے تو وہ جو باتیں آپ کرتی ہیں وہ اس کے لاشعور میں اترتی ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کے اوپر بہت سختی سے فالو کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گی تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ میں نے وہ تمام اہم فرائض شیئر کر دیے ہیں جو کہ ایک مدر کو فالو کرنے چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ان میں سے آپ کون کون سے کام بخوبی کرتی ہیں، آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے کامنٹ میں، اور میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ اپنی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔